हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसको जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उससे कराने वाली हूँ। चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 38 तक किया था। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 39 से शुरू करना है। ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, उनकी वीडियोस चैनल पे अपलोड है, एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से कर सकते हैं। साथ के साथ इस बुक से जितने भी चैप्टर्स और हैं वो सारे चैप्टर्स भी हमने कर लिए हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप सारे चैप्टर्स वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें आपसे क्या कह रहा है? ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन एंड अ फ्रिज एट 10% गेन, अ शॉपकीपर गेन ₹2000, बट if he sells the TV at 10% gain and fridge at 5% loss, he gain ₹1500 on the transaction. Find the actual price of the TV and fridge. देखो कह रहा है, अगर आप एक फ्रिज और टीवी एक शॉपकीपर बेचता है, टीवी जो है 5% के गेन पे और फ्रिज जो है वो 10% के गेन पे बेचता है, तो उसको 2000 रुपये का गेन होगा, मतलब प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर वो टीवी 10% के गेन पे और फ्रिज को 5% के लॉस पे बेच दे, तो उसको 1500 रुपये का गेन होगा उस ट्रांजेक्शन पे। अब आप बताओ कि उसका एक्चुअल प्राइस है क्या टीवी और फ्रिज का? वो तो हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, उसको लेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन 39 हमारे पास है, तो यहाँ लेट कर लिया मैंने। लेट द प्राइस ऑफ अ टीवी बी ₹X एंड दैट ऑफ अ फ्रिज बी ₹Y। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने पहले दोनों ही गेन पे बेचे, एक 5% के और एक 10% के। यही था ना यहाँ पर, देखो 5 और 10, तो यहाँ लिखते हैं 5% गेन है, तो इसका मतलब 5/100 इंटू में x हो जाएगा, प्लस 10/100 इंटू में y, और टोटल गेन आपको हो रहा था 2000 का। ठीक है, अब यहाँ से 100 मैंने सेम है तो एक बार ही लिख दिया, तो ये आ गया मेरे पास 5x प्लस का 10y इज इक्वल्स टू में 2000 हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस का 10y इज इक्वल्स टू में यहाँ आ जाएगा 2000, और ये 100 भी इधर चला गया तो 2 0 और लग गई। ये मैंने अपनी इक्वेशन 1 मान लिया इसको। ठीक है, आप चाहो तो भी इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो इक्वेशन को। क्यों? यहाँ से आप 5 को कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा x, और यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 5 बाहर चला गया, तो आपके पास क्या बचेगा 2y, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना 2 लाख। अब इस 5 को उधर ले गई तो ये डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 40,000। चलो, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई है। अभी एक और थी, कह रहा था अगर वो एक को गेन पे एक को लॉस पे बेचे, है ना, तो अब 10% के गेन पे बेच रहा था वो इसको, और यहाँ पर लॉस पे बेच रहा था, तो माइनस का साइन लगाएंगे 5y/100 फ्रिज के लिए। टोटल उसे 1500 का तब भी प्रॉफिट ही हो रहा था। फिर दोबारा मैंने यहाँ पर 100 ले लिया बेस को, यहाँ आ गया 10x माइनस का 5y इज इक्वल्स टू में हो गया आपका यहाँ 1500, तो 10x माइनस का 5y, और यहाँ पर आ गया आपके पास। ठीक है, अब दोबारा यहाँ से मैंने 5 को ही कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2x माइनस का y, और यहाँ पर आ गया 150000। 5 जब उधर जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 2x माइनस का y इज इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ बच जाएगा 30,000। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40,000 है, तो पहले यहाँ लिख देती हूँ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास यहाँ पर x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू में 40,000, और सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 2x माइनस का y इज इक्वल्स टू में 30,000। देखो कॉफिशिएंट किसी के भी सेम नहीं है, तो किसी भी एक के कर लो, इसके कर लेते हैं। चलो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में यहाँ हो जाएगा 4y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपके पास 80,000। ठीक है, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन मैंने ऐसे ही रहने दी, तो 2x माइनस का y इज इक्वल्स टू में आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 30,000। साइन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, तो ये तो कट हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5y, और यहाँ पर 80 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा, 50,000 बचेगा। तो इसका मतलब y आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। y आपने माना क्या था, फ्रिज की कॉस्ट को ना, तो वो तो निकल गई। अब आप इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट इन इक्वेशन 2 कर देते हैं। आप चाहो तो इसे 1 में भी पुट कर सकते हो। तो इक्वेशन 2 अब आपके पास यहाँ पर है 2x माइनस का y इज इक्वल्स टू में 30,000। ठीक है, तो 2x माइनस y की जगह आपके पास है 10,000 इज इक्वल्स टू में आ जाएगा यहाँ पर आपके पास 30,000। अब ये 10,000 उधर जाएगा तो 40,000 बन जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास 20,000।
आपको क्या निकालना था, प्राइस निकालना था दोनों का। तो बस अब यहाँ लिख दो आप, प्राइस ऑफ टीवी आपके पास आ गया ₹20,000। अब प्राइस ऑफ फ्रिज आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, वो आपके पास आ गया ₹10,000। क्लियर? ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 39। अब ये आपके पास ज्यादातर सारी वर्ड प्रॉब्लम है इस चैप्टर की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। इसमें आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, सुनीता हैज सम ₹50 and ₹100 note amounting to a total of ₹15,500. If the total number of notes is 200, then how many notes of ₹50 and 100 each she has? देखो यहाँ आपसे कह रहा है एक गर्ल है सुनीता, उसके पास कुछ 50 रुपीज़ के नोट है और कुछ 100 रुपीज़ के नोट है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितने 50 के और कितने 100 के, पर ये आपको पता है कि टोटल उसके पास 200 नोट है, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है उसमें टोटल अमाउंट जो है वो भी आपको पता है 15,500 है। अब आपको यही बताना है कि उस पर टोटल नोट्स बताओ 50 के कितने हैं और 100 के कितने हैं। तो दोनों को लेट कर लेते हैं पहले हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास यहाँ पर है, लेट किया मैंने यहाँ, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट, वो आपके पास x है, ठीक है, और द नंबर ऑफ ₹100 नोट वो मैंने यहाँ पर y मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि दोनों नोट मिला के 200 है, तो इसका मतलब x प्लस वाई तो मेरे पास 200 होगा। एक इक्वेशन तो यही है। दूसरा वो कह रहा था टोटल अमाउंट जो है वो आप पे 15,500 है, इसका मतलब 50x प्लस 100y जो है ये टोटल मिला के कितना होगा 15,500, ठीक है ना। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से अगर आप कुछ चीज़ कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, 50 को कॉमन ले लो यहाँ सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा x प्लस में आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू में 15,500 हो जाएगा। अब यहाँ आ गया x प्लस का 2y, अब ये 50 उधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 310, ठीक है। ये आप अपनी इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, बस सॉल्विंग लिख दो अब यहाँ पर, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 200 और यहाँ आ जाएगा x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू में 310। आप सॉल्व कर दो, बेस तो एक के कॉफिशिएंट तो सेम ही, आराम से सॉल्व हो पाएगा। तो ये माइनस का y आ गया और यहाँ पर माइनस का 110, ये कट हो गया, इसका मतलब y आ गया 110। किसी भी एक इक्वेशन में रख दो यहाँ पर। तो मैं क्या करती हूँ इसे इक्वेशन 1 में ही रख देती हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास यहाँ पर क्या थी, वो थी आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 200, तो ये आ जाएगा x प्लस 110 इज इक्वल्स टू में 200, ठीक है ना। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 200 माइनस का 110, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरे पास कितनी 90। तो आपको नोट बताने थे तो बस यहाँ लिख दो, शी हैज ₹50 नोट्स इज इक्वल्स टू में 90 है, और ₹100 नोट, 100 के कितने नोट थे उसके पास, वो है उसके पास 110। क्लियर? ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 40। तो 39 और 40 क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अभी अब जो है आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। चैप्टर अभी थोड़ा लेंदी है, लास्ट अगर हम देखें तो 58 तक है, तो हमने आज 40 तक कंप्लीट कर लिया। 41 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।